अस्सलाम वालेकुम। यूं तो तारीख में कई सुल्तानों और उनके शहजादे शहजादियों का जिक्र है, लेकिन तारीख में जो अहमियत सल्तनत उस्मानिया के ख़ानदानों को दी गई है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ख़ास तौर पर सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान उस्मान बे और इसके ख़ानदान की अहमियत बहुत ज़्यादा है, जो कि रियासत के बानी और पहले सुल्तान थे। आज मैं इस मुख्तसर सी वीडियो में इसी ख़ानदान की एक शहजादी का जिक्र करूँगा, जिसे कुर्रस उस्मान में उस्मान बे की बेटी हालिमा के तौर पर दिखाया गया है। क्योंकि ये एक ज़बरदस्त करैक्टर है और इसे उस्मान बे की औलाद से मंसूब किया गया है, तो सब इसकी तारीख जानना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले आप एक बात याद रखें, उस्मान बे की तारीख के मुताबिक 8 बेटे थे और वह एक अकलौती बेटी थी। अब वो अकलौती बेटी फातिमा थी या हलीमा, इस बात का हम जिक्र करेंगे। बात होगी तारीख हलीमा खातून के बारे में क्या कहती है। क्या हकीकत में ही उस्मान बे की बेटी हलीमा थी या सिर्फ ये फिक्शनल करैक्टर है? तो हलीमा के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। तारीख के मुताबिक उस्मान बे के 8 बेटे थे, जो उस्मान बे की तरह जंगजू थे। इसकी मिसाल आप ओरहान बे को देख सकते हैं, जिसने बोरसा फतह करके उस्मान बे का ख्वाब पूरा किया था। और उस्मान बे की एक अकलौती बेटी थी, जिसे सल्तनत उस्मानिया में सल्तनत की पहली शहजादी भी कहा जाता है। फिर सवाल बनता है, क्यों तारीख के मुताबिक उस्मान बे की सिर्फ एक बेटी थी, तो कुर्रस उस्मान में उस्मान बे की 2 बेटियां क्यों दिखाई गई हैं? इन दोनों बेटियों में से तारीखी बेटी कौन सी है, फातिमा खातून या हलीमा खातून? नजरीन, वादया कर दें, तारीख में उस्मान बे की एक बेटी थी, जो 1284 को सोगूत में पैदा हुई। वो उस्मान बे की तरह बहादुर और जंगजू खातून थी और वो उस्मान बे की वफात के बाद 21 साल तक जिंदा रहीं और सल्तनत के अमूर में अहम किरदार अदा करते हुए अपनी वालिदा का साथ दिया। लेकिन उस्मान बे की वो वैद अकलौती बेटी फातिमा खातून थी। उस्मान बे की इसके अलावा कोई और बेटी नहीं थी। हलीमा खातून के नाम की जो वैद खातून थी, वो सिर्फ और सिर्फ उस्मान बे की वालिदा हलीमा सुल्तान थी। और ये जो एक हलीमा खातून का किरदार लाया गया है, ये एक फिक्शनल किरदार है। तो ये रही हलीमा की तारीख।